कार से विनती कर रहे हैं। हे विधाता, क्या श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी कृपा करेंगे? क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी सहित मुझे अपना दास बनावे? मेरे हृदय में विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मेरे हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति कुछ भी नहीं है। यही सत्संग योग जब जागा, नहीं कर चरण कमल अनुरागा। ना तो मैंने सत्संग, योग, जप अथवा तप ही किया है, और ना ही मेरा उनके चरण कमलों में दृढ़ अनुराग है। होते हैं। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के दर्शन करने से आज मेरे ये नेत्र सफल होंगे। जैसे आरंभ तो पंख नहीं सूझा, ओ मैं चले हो कहाँ नहीं जा। मुनि महाराज को कोई दिशा विदिशा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कभी आगे के लिए दौड़ रहे हैं, कभी पीछे के लिए दौड़ते हैं, नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। मुनि महाराज की ऐसी अतिशय कृति को देख करके श्री राम जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। महाराज ने आसन लगा रखा है, अनेकों प्रकार से श्री राम जी ने जगाया है। मुनि महाराज नहीं जगते हैं, तब तो श्री राम जी महाराज ने अपना जो राजा का स्वरूप है उसके लिए छिपा लिया, चतुर्भुज रूप के लिए उनके हृदय में प्रकट कर दिया है। तब तो मुनि महाराज व्याकुल होकर के ऐसे व्याकुल हो जाते हैं जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है। दंड के समान साष्टांग प्रणाम किया है। भगवान ने अपनी विशाल भुजाओं से मुनि महाराज के लिए उठाकर हृदय से लगा लिया है और विनती करने लगते हैं। प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं आपकी स्तुति इस प्रकार करूं। प्रभु आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम काम रसुदास शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम पाणिताप सरकटी पुरीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम मोह किन घन गहन किशानु संत सरोरह कानन भानु निश्चर कर रूप लघु राजा ताकु सदानु भव खगवाज अरुण नयन
अपना गर्भ सागर से तू प्रात सदा दिन कर कुल के तू अतुलित भुज प्रताप बल धाम रंजन नाम धर्म कर्म धर्मद गुरु क्राम संतत संतनो तुम राम जगत विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपु अनुज श्री सहित खरारी बसत मन सुलभ कानन चारी जो जानहु ते जानहु स्वामी सगुन अगुण गुरुअंतर जामी जो कौशलपत राज नैना करऊँ तो राम हृदय मम ऐना अस अभिमान जाहि जन भोरे मैं सेवक रघुपत पद मोरे ये नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले थे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ जो मोह रूपी हृदय को जलाने के लिए अग्नि है संत रूपी अमरों के मन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। तब तो मुनि महाराज के लिए श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया और कहने लगते हैं परम प्रसन्न जानो मन मोही जो वर मांगो देव सो तो ही। हे मुनिदेव, अब आप प्रसन्न मन से जो भी वर मांगोगे मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तो मह निकला गए रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई। है दासों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी आपको जो वर अच्छा लगे वही वर मुझे दीजिए। मोन कह में बर कबहु न जाचा समझ न परे झूठ का साचा। हे प्रभु मैं सत्य कहता हूँ मैंने कभी कोई वर नहीं मांगा है मुझे जान नहीं पड़ता है कि क्या झूठ है और क्या सच है। अविरल भगत विरक्त विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञानो निधाना। हे मुनिदेव, मेरी अविरल भक्ति ज्ञान और गुण को निदान और आप तो सभी के निधान हो। प्रभु जो दीनो सो बर में पावा अब सो देहो मोहि जो भावा। प्रभु को जो अच्छा लगा वो वर मुझे दे दिया अब जो मुझे अच्छा लगेगा वह वर आप मुझे दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम मम ही गगन इंदु बसहु सदा काम। हे प्रभु श्री लक्ष्मण जी सहित और माता जानकी जी सहित हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए निष्काम होकर आप मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह निवास कीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही होगा। अब हमें अगस्त जी के पास जाना है। अब तो मुनि महाराज अब प्रभु संग जाहो गुरु पाही तुम कहो माथ लेहोरा नहीं। अब मुझे गुरु जी के दर्शन करने चाहिए और हे प्रभु इस पर आपका कोई एहसान नहीं है। जी महाराज प्रभु से पहले दौड़ करके आ जाते हैं और अपने गुरुदेव श्री अगस्त जी महाराज से
दंडवत प्रणाम करके कहने लगते हैं। गुरुदेव के चरण कमलों में दासों करके प्रणाम स्वीकार। चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र आपसे मिलने के लिए आए हैं। राम अनुज समेत बेदेही निसुदिन देव जपत हूँ जेही। हे गुरुदेव, प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी जी आए हैं, जिनका आप रात और दिन स्मरण करते